नमस्कार, मैं हर्षिता सेन R18 न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। भीलवाड़ा जिले में चारागाह विकास, प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण को गति देने के उद्देश्य से सरोज देवी फाउंडेशन, अपना संस्थान, FIS एवं गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे सुविचार अभियान सुरभि विहार चारागाह रक्षण अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर कार्यवाह एवं वर्तमान में अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश जी भैया जी जोशी का द्विदिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा। ये आयोजन 30 और 31 अगस्त को RCM वर्ल्ड स्वरूपगंज रिको ग्रोथ सेंटर भीलवाड़ा में संपन्न होगा। इस संबंध में RCM समूह एवं सरोज देवी फाउंडेशन के संरक्षक तिलोक चंद छाबड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाहक डॉक्टर शंकर लाल माली, अपना संस्थान के राजस्थान क्षेत्र प्रमुख विनोद मेलाना तथा FIS के राजस्थान हेड शांतनु राय सिन्हा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में राजस्थान भर से पर्यावरण संरक्षण, ग्राम विकास, गौ सेवा और भारतीय किसान संघ से जुड़े कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। साथ ही जिले के 100 से अधिक गांवों की चरागाह समितियों के पदाधिकारी भी भागीदारी निभाएंगे। अपना संस्थान के क्षेत्र प्रमुख विनोद मेलाना ने बताया कि आयोजन में चारागाह विकास से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ भी शिरकत करेंगे। वही रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए श्रीराम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहेंगे। ये टीम किसानों को वैज्ञानिक तरीकों से खेती में रसायनों के स्थान पर जैविक पद्धतियों को अपनाने के लिए मार्गदर्शन देगी। सिन्हा ने कहा कि सुविचार अभियान के जरिए व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि ग्रामीण स्तर पर जैव विविधता संरक्षण की ठोस नींव रखी जा सके। RCM समूह एवं सरोज देवी फाउंडेशन के संरक्षक तिलोक चंद छाबड़ा ने कहा कि इस अभियान का बड़ा लक्ष्य गांवों में रोजगार बढ़ाना, पशुधन को समृद्ध करना और पलायन को रोकना है। सुविचार अभियान के समन्वयक महेश चंद्र नवहाल ने कहा कि जिले में चारागाह विकास और रसायन मुक्त खेती को लेकर व्यापक जनचेतना का आधार तैयार किया जा रहा है। गांव-गांव में समितियां गठित कर किसानों और पशुपालकों को प्रेरित किया जा रहा है। 4 जो संगठन लगे हुए हैं अभी इस काम में, उन चारों के इस बैनर के ऊपर है नाम। अभी हम बैठे भी हैं प्रतिनिधि उसके। और सुविचार के आगे अभियान शब्द जो लगा है, अभियान और आंदोलन में अंतर है। अभियान सकारात्मक सोच है, हम मिलकर के किसी अच्छे काम को और आगे कैसे बढ़ाएं, बाधा आने के बाद भी उसको रास्ता कैसे निकाल सकें। इसलिए अभी इसमें 4 संगठन लगे हैं, धीरे धीरे और भी संगठन लगेंगे। विषय कहाँ से प्रारंभ हुआ कि सभी जगह चिकित्सालय भी बढ़ रहे हैं और बीमारी भी बढ़ रही है, मरीज भी बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? कारण कुल मिलाकर के खान पान या दिनचर्या, प्रातःकाल उठने से सोने तक, ये जो रसायन का हम उपयोग कर रहे हैं, केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, उसका जो नुकसान हो रहा है, शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या समाधान है? धरती बंजर हो रही है, तो क्या समाधान है? इसमें से निकला कि धरती को ठीक करने का एकमात्र माध्यम है पशुधन बढ़ाएं, यानी गोबर है, गोमूत्र है या प्राकृतिक पत्ते, खाद, बीज इसमें मिले तो ये धरती वापस उर्वरा होगी। तो इसमें से जब रास्ता निकला तो उर्वरा करने के लिए, अब गोधन बचाने के लिए चारागाह जो पशुधन के लिए चलने के लिए थे, वो धीरे धीरे ऐसे हो गए कि बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं है उनका। इसलिए ध्यान नहीं होने के कारण वहाँ चारा जो होना चाहिए उतना पर्याप्त, वो नहीं हो पा रहा है। तो इस पर जो FIS काम कर रही है, उनके साथ, उनको चूंकि 30 वर्षों का अनुभव है, तो उस अनुभव के साथ जब हम उन गाँवों में गए और देखा प्रत्यक्ष, तो हमको लगा कि हम सब मिलकर के अलग अलग प्रयास करने की बजाय संयुक्त प्रयास करें और एक इसे अभियान का रूप दें। और धीरे धीरे करते करते हम उन गाँवों में गाँव वालों का सहयोग लेते हुए और फिर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो गाँव की चारागाह विकास समिति बनती है, उन्हीं का साथ लेना, वहीं के प्रशासनिक जो भी अधिकारी होते हैं या राजनीतिक क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता, समाज के लोग होते हैं, उनको साथ लेना और धीरे धीरे वहाँ मासिक हरित मिलन करते हुए इस प्रकार के काम को आगे बढ़ाना, ये इसमें रहता है। अभी हमारा पहला गांव सुविचार अभियान के नाम से जिसमें हमको सफलता मिली है या हम काम आगे बढ़ा रहे हैं, जोजवा गांव है त्रिवेणी के पास, 10 किलोमीटर दूर वहाँ से। वहाँ 240 बीघा चरागाह है, उसकी फेंसिंग का काम हो गया है, नरेगा के मजदूरों के माध्यम से, FIS के कर्मचारियों के माध्यम से, और वहाँ कंटूर खुदना प्रारंभ हो गए। हमारे जो 3 उद्देश्य लिखे हुए हैं, जल संरक्षण, चरागाह और रसायन मुक्त खेती, उन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के हिसाब से पूरे चरागाह में 50-50 फीट की दूरी पर पर्याप्त कंटूर खोदे गए हैं। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 2 दिवसीय है, 30 और 31 अगस्त को
भीलवाड़ा RCM वार्ड में होने वाला है, उसमें जो आने वाले लोग हैं, गौ सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, ग्राम विकास के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग और किसान संघ के कार्यकर्ता जो जैविक कृषि इसके बारे में पर्याप्त चिंतन कर रहे हैं, इन सब लोगों के लगभग 700-800 लोग रहेंगे उस कार्यक्रम में। ये सब लोग आकर के देखें कि मैं वहाँ से साइंटिस्ट आएंगे पवन जी, तो वो कैसे करते हैं उसको वहाँ डेमो भी करके बताएंगे। जैसे इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक छोटा सा उदाहरण बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में एक किसान ये कहता है कि हम जब इसको रसायन को छोड़ देंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। ये पहला प्रश्न उनका होता है। तो इस संस्थान ने क्या किया कि इसको यानी गोबर जो है उसका सरल खाद में बदलने की प्रक्रिया को उन्होंने डेवलप किया, क्योंकि जैसे हम सीधा जो है गोबर ले जाके उसमें डालते तो वो 1 साल बाद आता है, लेकिन ये सरल खाद जब बना देते हैं तो उसी वर्ष आता है। और सरल खाद बनता कितने दिन में? तो 45 दिन में बन जाता है। तो उसमें प्रक्रिया ये है कि उसमें जो रोड़ी होती है, अपने ग्रामीण क्षेत्र में रोड़ी बोलते हैं, वो ढेर जो होता है उसमें खड्डे करते हैं, खड्डे करके उसमें गौमूत्र, छाछ और इसका गोबर का गोड़ ये मिला करके जब मतलब एक ही रोड़ी के अंदर जो है जितने खड्डे हो सकते उतने खड्डे करते हैं, पाइप से खड्डे कर देते हैं, तो उसमें वो सारा डालते, तो उससे क्या होता है, किण्वन होता है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के कारण से जो है वो प्रक्रिया में वो खाद जल्दी बन जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने जैविक पर वो जो है सारा काम किया है, और वो जो उत्पादन हो रहा है उसको यानी एक्सपोर्ट हो रहा है, पहले से बुक हो रहा है। एक्सपोर्ट हो रहा है सर। भीलवाड़ा जिले की योजना क्या, ये बताओ आप। भीलवाड़ा जिले की योजना में अभी तो ये उत्पादन होगा तो फिर आगे जाकर के इतना बड़ा आप अभियान चला रहे हो, हाँ। कुछ न कुछ होगा, इसका नुकसान थोड़ी फायदे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि क्या जैसे होगा ये बताओ। जो उत्पादन मिलेगा उसके लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो SDF तैयार करेगा, किसान को उचित मूल्य पर जो है वो उत्पादन वो लेंगे और उनको उचित मूल्य मिलेगा। एक तरफ तो ये है, दूसरा अन्य प्रकार की और भी जो भी संभावना लगी उस प्रकार का भी प्रयास जो है वो किया जाएगा। सर भीलवाड़ा में मैं बता दूं, ये चारागाह विकास का काम देखिए, आपको फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड बैकवर्ड लिंकेजेस को समझना पड़ेगा। तो बैकवर्ड लिंकेजेस हम ये बता रहे हैं कि पीछे का व्यवस्था क्या है कि अगर चारागाह होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जानवर गांव में बढ़ेंगे। अभी लाइफ स्टॉक सेंसस चल रहा है, मैं आपको बताऊं, अभी भारत का जानवरों का सेंसस चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। उसमें जो हमें उसका पैटर्न दिख रहा है कि जानवरों की संख्या कम हो रही है, भैंस की संख्या बढ़ रही है, छोटे जानवर की संख्या कम हो रही है। तो हम लोग कुछ उदाहरण, हम लोग जिस गांव में भीलवाड़ा में जैसे 400 गांव में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे माकड़िया गांव है, भीलवाड़ा में ऐसे कुछ गांव हैं, बरौनी गांव है, वहाँ पे छोटे जानवर की संख्या, गाय की संख्या बढ़ी है। भीलवाड़ा में बड़ी सब गायों की संख्या। हाँ सर मैं आपको बता रहा हूँ, तो सुन लीजिए, मेरा ये कहना है कि ये संख्या आपका ओवरऑल सेंसस का अगर देखेंगे पिछले 50 साल में घटी है। तो ओवरऑल जो आप लोगों का जो हमारा जो कहना है कि आगे अगर उनको बैकवर्ड माने चारागाह होगा, पानी होगा, तो जानवरों की संख्या बढ़ेगी। तो आपका जैसे जोजुआ गांव है, ठाकरगढ़ी उसके बगल में गांव है, उसमें 400 किसान आज के तारीख में, भीलवाड़ा की बता रहा हूँ, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, नेचुरल फार्मिंग कर रहा है। ये शुरुआत है। आगे का जो आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा, हमारी रिक्वेस्ट है और त्रिलोक सर हमारे साथ हैं, तो इसकी जो सर्टिफिकेशन की पद्धति है वो बहुत सालों में उसका सर्टिफाइड जो अपना प्रोडक्ट्स है उसको करने की स्थिति में काफ़ी रिसर्च चल रहा है। सब कुछ आज के तारीख में हमारी मैंने पूरा शेयर करने की स्थिति में नहीं है, बट हम आपको ये बता रहे हैं कि पीछे के हिसाब से जो चारा और पानी होगी, जानवरों की संख्या बढ़ेगी, लोगों को प्राकृतिक खेती करने की प्रक्रिया को हम बता रहे हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा, गेहूँ आएगा, कौन सा प्रोडक्ट कितना होगा, उस प्रोडक्ट के लिए रिसर्च ऑलरेडी शुरू हो गया है और लोग सब खुद बैठे हैं। तो उसके ऊपर उसकी सर्टिफिकेशन होने के बाद इसकी प्रोडक्ट की उचित मूल्य में दाम मिलेगा और ये भीलवाड़ा के लिए, देश के लिए प्रथम होगा। मैंने हम खाली वो रिलायंस जो मैंने ऑर्गेनिक आउटलेट्स के हिसाब से ना देख के भीलवाड़ा का जो हम लोग बोले ना भीलवाड़ा प्रोडक्ट, तो भीलवाड़ा प्रोडक्ट कैन भी RCM के हिसाब से एक रिसर्च प्रोडक्ट होके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम भीलवाड़ा के ब्रांडिंग से देख सकते हैं। ये हमारा एक सोच है। दूसरा जो 2x2, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा, ऐसे कंटूर उसमें खोदे जाते हैं। ये जो कंटूर है, ये बड़े से बड़े एनीकट जितना पानी उसके अंदर 5-7 बार बारिश होती है, वापस नीचे स्टॉक लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया जब पूरे चारागाह के अंदर होती है तो दो बातें होती है, एक तो वेजिटेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, परंतु उसमें पानी बढ़ने के कारण रिचार्ज बढ़ता है, और रिचार्ज जब बढ़ता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए जल स्तर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसमें जगह जगह चेक डैम बनते हैं,
वो चेक डैम मृदा का क्षरण रोकते हैं और कहीं कहीं एनीकट भी है। तो ये सारी प्रक्रिया मिल करके गांव की पूरी इकोलॉजी ही बदल सकती है और ये बदलाव हुआ है। आप से बीच में आग्रह एक बार और करेंगे, आगे आपको ले चलेंगे ऐसे गांव, दिखाएंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, हृदय की कड़ियां खिल जाएगी देख के आपको। इस प्रकार के काम को भीलवाड़ा में गति देने के लिए ये अभियान का इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम है और इस नाते आप सबको आज आमंत्रित किया है। आप सब पधारे, मैं हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद देता हूँ। और श्रीमान में जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए, जो गो आधारित जैविक खेती उसको प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। ये जो 152 गांव है, मैं आपको 4 ब्लॉक बताता हूँ। एक ब्लॉक है सहाड़ा में भरत के आसपास के गांव है। एक है करड़ा, ये करड़ा के आसपास के करीब उसमें 32 गांव है। जहाजपुर के उसके अंदर लगभग 62 गांव है। तो ऐसे 152 गांव में हम काम कर रहे हैं। उन 152 गांव में गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा द्वारा प्रणीत जो विधियां हैं, जिसमें एक सरल खाद का जिक्र किया, ऐसे 2-3 विधियां और हैं, उनको जन जन में किसानों के अंदर लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग काम करें तो जैविक खेती हो। हमारा जोर ये है उत्पादन पे नहीं है, उपज पे नहीं है, उपज खरीदने पे नहीं है। हमारा जोर केवल ये है कि किसान स्वयं के लिए 1 बीघा के अंदर जो करे, अपने बच्चों के लिए करे, वो वास्तव में नस्ल की चिंता करे, वो नस्ल हमारे खुद के परिवार की हो। 1 बीघा के अंदर हमारा अगर यही उनसे 1 बीघा में करो, अपने स्वयं के लिए करो। बेचने की बात तो बात की, जब हम स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं तो बेचने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा आग्रह है। चारागाह विकास, जल संरक्षण, रसायन मुक्त खेती के लिए अभियान का आगाज हो रहा है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है क्या है और कौन VVIP आ रहे हैं, जिससे वो आमजन और किसान को मोटिवेट कर सके और मोटिवेशन करने से ये अभियान आपका सकारात्मक रूप से सफल हो सके। जो सबसे पहला तो कि इसके मुख्य उद्देश्य, जैसा आपने पूछा है, इसका मुख्य उद्देश्य पहला तो ये कि चारागाह की भूमि जो ऐसे ही पड़ी है, उसको कोई नहीं देख रहा है, तो उसको विकसित करके और चारा वहाँ पैदा हो सके और जानवर उसमें चर सके। पहला उद्देश्य ये है। उसमें वो कुछ ट्रेंच ऐसी खुदी बनाई जाएगी जिससे जल जो भूमि में बचेगा तो कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, तो हर फसल में उनको पानी की उपलब्धता होगी। तीसरा उद्देश्य, जब पशु ज़्यादा रह सकेंगे तो दूध से किसानों की आय बढ़ेगी, तो गोबर ज़्यादा पैदा होगा तो उससे रसायन मुक्त खेती हो सकेगी, तो गाँव के जो लोग हैं वो जहर खाने से बचेंगे, भूमि जो है बंजर होने से बचेगी। ये तो थे उद्देश्य। और कौन आ रहे हैं प्रोग्राम में, उसके लिए मुख्य तो हमारे जो भैया जी जोशी जो है संघ के मुख्य अभी जो कार्यकर्ता है वो पधार रहे हैं, और बहुत सारी संस्थाएं आ रही है इस क्षेत्र में, जो बहुत सारे लोग जिनका अनुभव है, जो कृषि वैज्ञानिक है वो आ रहे हैं, तो हम सबको ज्ञान देंगे जिनका भी अनुभव है। तो और बहुत सारे किसान आ रहे हैं, समितियाँ आ रही है, तो वो सब हम यहाँ से सीख कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सर, भीलवाड़ा से शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे क्या राजस्थान भर में चारागाह डेवलपमेंट करने का काम किया जाएगा? हमारा अभी हाल फिलहाल भीलवाड़ा का लक्ष्य हमने लिया है। जैसे सबका साथ, सबका सहयोग होगा तो जरूर आगे बढ़ना चाहिए। चारागाह विकास की बात करें, अगर हम चारागाह विकास करें तो हम ये अनुभव 15 हेक्टेयर चारागाह में करीब 10 करोड़ लीटर पानी आपका सुनियोजित होकर रिचार्ज होती है। तो जो गिरते जल स्तर है, हम लोग बोलते हैं डार्क जोन की तरफ जा रहा है, तो चारागाह एक बहुत उपयुक्त विकास कॉन्टूर ट्रेंच के तरह से ये आपका विकास होके इसका आपका रिचार्ज होती है। दूसरा जो हम बता रहे थे कि इस तरीके की कॉन्टूर ट्रेंच है, तो इससे पानी काफ़ी रिचार्ज हो सकती है, और ये भीलवाड़ा में करीब 400 गांव में हमने करके इसको देखा है। तीसरी चीज़, उत्पादन होगा, उसमें जानवर, सभी प्रकार के जानवर, गाय, भैंस, बकरी, सबके होगी, वो चर सकेंगे। तो गांव की जो हम बोल रहे हैं, गांव की जो आमदनी बढ़ेगी, गांव से पलायन रुकेगा और गांव की विकास होगा। तो यही सही तरीके का ग्राम राजस्थान का, समृद्ध राजस्थान से विकसित भारत की ओर हमारा एक कदम है सर। आप मेरे छोटे से निवेदन पर आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकाले पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के टीम व्यवस्था के लिए धन्यवाद।